बकरीद के करीब आते ही पूरे पाकिस्तान में एक अलग ही रौनक लग जाती है। खास तौर पर कराची का मंजर तो सबसे मुनफरिद होता है, क्योंकि यहाँ सजाई जाती है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, जो तकरीबन 1100 एकड़ पर कायम की जाती है। और आजकल ये मंडी आवाम की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज है, क्योंकि यहाँ पर लाखों जानवर, हजारों व्यापारी और हर तरफ रश ही रश है। कहीं भाव ताव चल रहा है तो कहीं बच्चों की खुशियां नजर आ रही हैं, और कहीं तो व्यापारी अपने जानवरों की खूबियां इस तरह से बयान कर रहे हैं जैसे कोई कीमती गाड़ी फरोख्त कर रहे हों। जहां इस मंडी की इतनी रौनकें हैं, वहीं कुछ मसाइल भी हैं। कहीं कुछ व्यापारी पानी की शिकायत करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं व्यापारी पर्चियों के बढ़ते हुए अखराजात से परेशान हैं, और कुछ व्यापारी तो इंतजामात पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये मवेशी मंडी अपने अंदर एक अलग ही माहौल समेटे हुए है। आइए चलते हैं व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान और उनसे करते हैं बात, और ये जानने की करते हैं कोशिश कि ईद कुर्बान की रौनकें असल में हैं क्या, और कौन सी चीज उनकी खुशियों के दरमियान डाल रही है रुकावटें। जी, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त आप लोगों को ऊंट नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो ऊंटों का है। और यहाँ पर कुछ मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं कराची के। यकीनी तौर पर वो जाहिर सी बात है यहाँ खरीदने आए हैं, अब ऊंट लेने आए हैं, गाय लेने आए हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। रौनक नजर आ रही है ईद की आपके चेहरे पर। ये बताएं कि ऊंट खरीदने आए हैं या फिर कोई और जानवर लेने आए हैं? हम आए थे जानवर की तरफ। ठीक है। बोला चलो ऊंट के रेट टच करते हैं। अच्छा, जो तो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। टच हुआ? मगर ये कि पैसे इतने मांग रहे हैं, 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए। जिसके 4 लाख मांग रहे हैं या 5 लाख मांग रहे हैं, आपकी नजर में कितने का होना चाहिए? कम से कम 1-10, 1-20। नहीं यार, इतना डिफरेंस है वाकई में? छोटे ऊंट भी देखे ना आप, ऐसे तो 7 लाख का भी है, 8 लाख का भी है, मगर जो हमारी गुंजाइश है, जो हमारा बजट है, उसी हिसाब से हम जानवर भी देख रहे हैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर 7 लाख वाला जानवर है हम उसके 1.5 लाख दें, वो हमारे साथ, हम इनके साथ गलत कर रहे हैं। अब ये लोग समझ रहे हैं कि 3-4 लाख रुपए कुछ अहमियत ही नहीं है। क्या कहते हैं, अगर आप उनको ये बोलते हो कि नहीं यार ये इतने का नहीं है, तो आगे से वो क्या व्यापारी क्या बोल रहा है? वो तो ये बोलेगा भाई जो आपके समझ में आता है, जो हमारा वारा नहीं आ रहा हम नहीं दे रहे। ठीक है, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, नसीब की बात है। अच्छा, लगता है कि इतने का होगा, या चलो बीच में कोई ना कोई सौदा आपका टूटेगा? आपको लगता है 1.5 लाख में बनेगी बात, 2 लाख में बन जाएगी बात? हमने कम से कम 2.5 लाख वाले ऊँट के हमने 1.5 लाख लगा दिए। वो नहीं माना? तो वो नहीं माना। कितने में फाइनल माना वो? कम से कम वो ये बोला यार 2 लाख रुपए में उसका। जितना जानवर है उसमें से आपको लगता है 60 से 70% जानवर बिकेगा या नहीं बिकेगा इस साल? देखिए, वो तो आवाम के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, हालात है ना, तो जो करनी है अल्लाह की रजा के लिए, वो तो देखो कुर्बानी करेगा। बेशक, ऐसा ही बात है। ज्यादा नहीं कर पाएगा, थोड़ी कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाएगा तो वो हिस्सा ले लेगा। हाँ, मतलब कर लेगा किसी ना किसी तरह। बड़ा जानवर नहीं कर सका, अगर ऊंट नहीं कर सका तो भाई बकरा करेगा, गाय करेगा, छोटी हिस्सा ले लेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। हिस्से का रुझान ज्यादा बढ़ सकता है जिस तरह की महंगाई हो रही है। अब हमारा सौदा जो बना था हमारा तकरीबन 1.5 लाख में 1.70 तक। अगर हमारा सौदा बनता है तो ठीक है, नहीं बनता अल्लाह मालिक, आगे की आप भी हिस्सा डालेंगे? फिर जाहिर सी बात है, फिर हिस्से की तरफ जाएंगे हम। नहीं, बिल्कुल कुर्बानी करनी है, और इंशाल्लाह ताला नियत की है तो फिर अल्लाह आसान भी करेगा, मिल जाएगी। नियत साफ है तो मंजिल आसान है इंशाल्लाह। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ व्यापारियों के साथ, और ये ऊँट की जो है इस वक्त यहाँ पे जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकर आए हैं मंडी में, और बड़ा एक मेला सा सजा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ख़रीदार अपनी जेब देखकर ख़रीदारी करता है। लोग शिकायत भी करेंगे कि महंगाई है, कुछ लोगों को सही भी लगेगा, अलग अलग बातें होती हैं। ये जो एक सीज़न होता है बकरा ईद का, ये इसी तरह चलता है और बड़ा मज़ेदार सीज़न होता है। लेकिन व्यापारी मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, जो ऊँटों की बात हो रही है कि जी महंगे हैं, इस ऊँट का रेट मैं लेता हूँ इनसे, कितने का है? चाचा, ये ऊँट कितने का है? भाई ऐसे तो हम 3.5 मांग रहे हैं और 2.5 देने को लिए तैयार हैं। 2.5 में दे दोगे? हाँ, दे देंगे। तो ये लोग 2.5 में क्यों नहीं खरीद रहे? वो कितने मांग रहे हैं इसके? ऐसे हमारे को बोलते 1.5 लाख रुपया हमारा किराया है, खर्चा। अभी क्या करें, हम कहाँ जाएं? महंगाई जो है ज़ाहिर है वो तो सबके लिए हो गई ना। तो उधर से खर्चा है, 50 है, इधर खर्चा हो जाता है हमारा। रोटी खाते हैं, घास खाता है, हर चीज़ है। सारा दिन 10 दिन खड़ा हो गया कि जानवर, 10,000 खर्चा हो गया। 10,000 खर्चा हो गया एक जानवर? कराची वाले हिम्मत नहीं देते, ये हम ये बोलेंगे।
देखो कराची वालों के लिए भी तो महंगाई हो गई ना, खाली तुम्हारे लिए थोड़ी हुई है। वो भी बेचारे यहाँ पे नौकरियां करके पूरा साल जमा करते पैसे। आटा हम भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। देखो एक बंदा कराची वाला पूरा साल नौकरी करके जमा करेगा ना पैसे। भाई साहब हर चीज पर माशाल्लाह अल्लाह ने उनको दिया है, तो वो उपद सही हमारा एहसास करें। हम साथ सब करेंगे बिल्कुल। फिर भी हम अपनी मजदूरी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ तो हमारी इज्जत नहीं होगी। हम घर से पैसे 2 लाख दे के जाएंगे तो फिर तो हमारा घर तबाह हो गया। हम गरीब 8 रुपये ले आते हैं तो कराची वाले हमारे इज्जत करेंगे। अच्छा आप बताओ, ये जैसे चाचा कह रहे हैं कि भाई ये 2.5 लाख में भी दे देंगे, 3.5 का 2 जानवर है, ठीक है। ये बताओ इसमें कितना 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 कितने मन का होगा? ये 5 मन वजन है। 5 मन वजन है। हाँ हाँ लेकिन अगर कोई चाहे कि जी इससे थोड़ा सा और कम कर लो तो करोगे? हाँ 5-10 हजार कुर्बान चलो है। अच्छी बात है। कुर्बानी आसान करनी चाहिए, कुर्बानी आसान करनी चाहिए। सुन्नत इब्राहिमी आसान होना चाहिए। हाँ ये बार चलो नहीं, बिल्कुल। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, माशाल्लाह ताला जानवर देखे खूबसूरत है, अच्छा है, प्यारा है। लेकिन फिर वही बात है कि सब अपनी अपनी जेब देखते हैं। कराची वाले भी जो माशाल्लाह पूरे साल जो है बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्योंकि मैं फिर वही कहता हूँ, सिर्फ कराची वाले लाहौर वाले वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम सब पाकिस्तान हैं, सब पाकिस्तान वाले हैं और सब एक दूसरे के भाई हैं। जी मैं इस वक्त एक ऊँट के पास मौजूद हूँ और बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी देखते होंगे जो ऊँट वगैरह आते हैं कुर्बानी के लिए शहर कराची के अंदर, बड़े कुछ डिज़ाइन बने होते हैं इस पर और हम लोगों को लगता है यार कैसे बनाए जाते हैं, क्या है। मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, व्यापारी हैं और वो जो है डिज़ाइनिंग करते हैं ऊँट के ऊपर इस तरीके से। तो मैं उनसे पूछता हूँ ये कितना मुश्किल है, कैसे किया जाता है, ज़रा उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैर है। अच्छा ये बताओ, ये जिस तरह ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं चाचा, ये किस तरीके से बनते हैं, ज़रा बना कर दिखाओ हमें भी। हाँ ये हम कैंची से बनाता हूँ। अच्छा पहले इसके लिए बाल बड़े करने पड़ते हैं अच्छे खासे? ये बाल बड़े उसको छोटा करेगा फिर वो उसको मैं फूल बनाता हूँ। जरा दिखाओ बनाकर कैसे बनाते हो ज़रा। हाँ इधर ये बनाता हूँ। ये जी मैं चाहूँगा हमारा कैमरामैन ज़रा इस चीज़ को दिखाए। ये देखें कितनी कोई बारीकी वाला काम है और बड़े मज़े से जो है ना ये काम हो जाता है। इनको तो आदत है इसलिए कर लेते हैं, हम जैसों के लिए तो वाकई बहुत मुश्किल। हम तो पता नहीं कौन सा डिज़ाइन बना देंगे और तकलीफ़ अलग होगी जानवर को। और ये देखें आप माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बड़ी बारीकी से। अच्छा ये जब डिज़ाइन कितना अर्सा चल जाता है, फिर बाल बड़े हो जाते हैं तो दोबारा ख़त्म हो जाता है? ये नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये 6-7 महीना हल्दी है। 6-7 महीना चल जाए। 7 महीना चलती है। अच्छा इसके ये कारीगरी जो करते हो डिज़ाइन बनाने से कोई पैसे वैसे मिल जाते हैं और महंगा बिकता है या नहीं? पैसा बिल्कुल खूबसूरत अच्छा होता है तो इसको मानो इंसान ही ये ख़राब होता है तो बिल्कुल नाई बात बाल बनाए तो बिल्कुल अच्छा होता है ना। ये इसको हम तो बनाए बिल्कुल अच्छा हीरो बना देते हैं। हीरो बनाया है ना बाकायदे। अच्छा ये बताओ, हीरो बनाने में तो इतना पैसा नहीं लगता ना, वो तो तुम कैंची से बना देते हो, लेकिन फिर हीरो बना के पैसा ज़्यादा मांग लेते हो। हाँ कितना पैसा मांग रहे हो उसका? हम तो ये पंजो कारीगर हूँ। बस कारीगर हो? कारीगरी पर जो मांगने वाला, पैसे मांगने वाला अलग बंदा है। अलग बंदा है। तो अपनी कारीगरी दिखाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, ये ज़बरदस्त। जी यहाँ पर मेरे सामने जो है वो एक सौदा चल रहा है ऊँट का और मैं चाहूँगा कि ज़रा इनसे पहले देखते हैं कि क्या बात हो रही है और फिर भाई से बात करके जानते हैं कि सौदा बना या नहीं बना। कितना ये मिलेगा इतने का? तेरे को बता दिया भाई जितने पैसे हैं हमारे पास। तू कितना बोला भाई? 4,10,000 रुपये बोल तो दिए। इतना नहीं मिलेगा, हमारा रेंज ऊपर है। फाइनल बताओ अभी। 60 पॉइंट। 60 तो वो बोल रहा है ना, बोल रहा है 4,60,000। 5.5 लाख मैंने बोला आपको। 5,60,000 मतलब? नहीं इतनी गुंजाइश नहीं भाई। भाई नहीं। कितना लगा रहे हैं आप इसका? 4,10,000 रुपये। और इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की? इन्होंने 6 लाख से स्टार्ट किया और अभी 5-60 तक की आवाज़ दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। अच्छा आपकी नज़र में जो आप जो रेट लगा रहे हो ठीक है? बिल्कुल मुनासिब रेट लगा। मुनासिब रेट है। अच्छा तो मतलब इस बार आपका जो गुंजाइश है वो ऊँट की बन रही है? ऊँट की बन रही है, माशाल्लाह से बन रही है, अल्लाह ने कर। अच्छा मुझे बताएं, ऊँट में भाई अलग अलग लोग चीज़ें देखते हैं, कोई कद देखता होगा, कोई वजन देखता होगा, कोई खूबसूरती देखता होगा, वो जो बड़ी नहीं मीनाकारी हुई भी होती है इसके ऊपर, तो आप क्या भाई पसंद करते हैं? सेहतमंद होना चाहिए बस। अच्छा आपके लिए कि ज़रा हो सेहतमंद हो बस, मुनासिब हो, ना ज़्यादा भारी हो ना हल्का हो, ऐसा हो जानवर जो देखने से बुरा न लगे।
तो फिर हमारे भाई बचत होएगी तो हम देंगे ना, हमारे बचत नहीं होगी हम कहाँ से देंगे। लाला निकालने से बनती है ना बचत, ऐसे थोड़ी है। जब बंदा कोशिश करता है, अल्लाह राजी होता है तो फिर बचत बनती है हमारे इंशाल्लाह। रेंज में होएगा तो हम देंगे, गुंजाइश निकालेगा तो हम गुंजाइश निकालेंगे, ऐसा कैसे सोचा बनेगा? हमने तो बढ़ा दिए ना पैसे, पैसे 10 बढ़ा है पैसे तो बढ़ा दिया। हमें आवाज़ है कहाँ से कितनी की आवाज़ है वो हमें पता है, लेकिन अल्लाह ने कहा तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा सौदा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि जब ये कुर्बानी का दिन है आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ईद का दिन होगा, तो ऊँट को खुद ही निहार करते हैं या कोई फिर कसाई वसाई के कसाई के थ्रू करते हैं, वरना तो बहुत मुश्किल है इसको तो करना, है ना? ये तो भाग जाता है, हाँ, भाग भी जाता है और नुकसान भी करता है। नुकसान भी करता है। कभी ऐसा हुआ तो नहीं भागा भागा आप लोगों से? इंशाल्लाह नहीं, भाई की उंगली कट गई थी एक दफ़ा, हाथ लगा दिया, अल्लाह अकबर। हाथ लगाया उसके जो कसाई था उसके छुरे पे हाथ लगाया, उसने छुरा ऊपर किया, उसकी उंगली जो है वो। मैं पिछले साल से इस साल का मुवाजना अगर आपसे करवाना चाहूँ, आपको क्या लग रहा है मंडी के हवाले से? मंडी दोस्त कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। अब हम 4 दिन से मंडी में घूम रहे हैं, तकरीबन 7-8 जानवर ले चुके हैं माशाल्लाह। अब हफ्ते वाले दिन तक मंडी सही थी, अब हफ्ते वाले दिन से बहुत तेज़ हो गई मंडी। चले मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, आप मेहनत कर रहे हैं, आपने बोला 4 दिन से हैं तो हज़ारा आप जानवर खरीदने आए, तो आप बिल्कुल अपना जो है कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह ताला अच्छा होगा और अल्लाह ताला ये कबूल करे। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। मवेशी मंडी सजी हुई है, हर तरह का यहाँ बंदा मौजूद है आपके सामने, व्यापारी भी हैं, ख़रीदार भी है, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग बड़े, अब एक माहौल बना हुआ है ज़बरदस्त। यहाँ मेरे साथ साहब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, पीछे गाड़ी है, इसके ड्राइवर है ये, और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, आप जब मंडी आते हैं और यहाँ से जब जानवर आपने कैरी करना होता है, लेके जाना होता है, तो जाहिर सी बात है फिर आपको गाड़ी तो चाहिए चाहिए। तो मैं अब इनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि इनकी क्या मुश्किलात हैं, इनके क्या मसाइल हैं। डीज़ल बहुत ज़्यादा महंगा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, तो सवाल से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या हाल है? क्या खैर? शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताओ अल्लाह कि पिछली बार से इस बात की अगर मंडी की बात की जाए तो अलग है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार पेट्रोल ज़रा एक अलग रेट था, डीज़ल का अलग रेट था, इस बार आपके सामने रेट है, पूरी दुनिया जानती है। तो आसानियाँ हो रही हैं, मुश्किलात हो रही हैं? नहीं, मंडी में तो आसानियाँ है, मंडी का मसला नहीं। मसला ये है कि डीज़ल महंगा है और यहाँ से किराए भी लोग नहीं दे रहे, ऊँट भी महंगा है और फिर रास्ते में रश भी है, ट्रैफिक भी जाम है हर जगह और रोडें भी ख़राब है, खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है, बचत बहुत कम है। अच्छा। और पिछले साल से इस साल बचत हमारा बहुत कम है और ख़रीदारी भी बहुत कम हो रहा है। पहले खरीदारी कम है? हाँ कम है, पिछले साल बहुत ज़्यादा होता था, इस साल सारे ऊन करा हुआ है। तो अब कितना पेट्रोल आपका या डीज़ल लग रहा है अगर इस गाड़ी की बात कर लें कि यहाँ से आपने लेके जाना है शहर में गुलशन अगर मिसाल के तौर पे लेके जाना है और वापस आना है, तो कितने वो हो रहे हैं? 5,000 रुपये खर्चा करता है हमारा गाड़ी, 5,000 रुपये जो खर्चा करता है गाड़ी आने जाने का, मंडी के अंदर के जाने का। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये सब आ जाएगा, सस्ताई हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।